और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना गया। 2 बजे देखिए बैठक यहां पर होनी थी और ऐसे में विधायक दल का नेता एनसीपी ने उनको चुन लिया है। सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना गया है, बड़ी खबर। और इसके बाद अब आपको बता दें कि डिप्टी सीएम का पद वो संभाल सकती हैं, उसको लेकर भी तैयारियां वहां विधान भवन में की जा चुकी हैं। और ऐसे में ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सुनेत्रा पवार जो कि अजीत पवार की पत्नी भी है, शरद पवार ये कह रहे थे कि उनसे कोई बातचीत सीएम पद को लेकर, डिप्टी सीएम पद को लेकर नहीं की गई है, नहीं सामने आई है। और ऐसे में ये भी अटकलें हैं इस बात की कि खुद शरद पवार इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी इस शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाकर रखेंगी। और ये नाराजगी यहां पर साफ जाहिर भी अब लगातार होती दिख रही है। अब देखिए, सुनेत्रा पवार जो कि राज्यसभा सांसद रही हैं, अब उनको विधायक दल का नेता यहां पर चुना गया है, तो वो पद वहां पर खाली होगा। वो पद उनके बेटे पार्थ पवार को जाएगा और सुनेत्रा पवार खुद महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम यहां पर होंगी। देखिए, महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम हैं और ऐसे में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और फिर सुनेत्रा पवार जो अब ये पद यहां पर संभालेंगी। और फिलहाल उनको विधायक दल का नेता एनसीपी की ओर से चुना गया है। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, एनसीपी की ओर से विधायक दल का नेता तो उनको चुना गया और आधिकारिक ऐलान डिप्टी सीएम पद के लिए कब तक तैयारी है? शिवानी, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि अभी विधायक दल की जो मीटिंग है वो खत्म हो चुकी है और विधायक दल के जो मीटिंग में विधायक जो नेता है वो अब अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को चुना गया है। अब इस मीटिंग पवार और जितने भी एनसीपी के नेता हैं वो अब सीधे गिरी जाएंगे। जो अजीत पवार बंगलो है वहां पर एक छोटी सी मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद वहां पर तय हो जाएगा कि ये सुनीता पवार को डिप्टी सीएम पद के लिए कितने बजे निकलना है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि शाम के 5 बजे लोक भवन में सुनीता पवार की जो डिप्टी सीएम पद की जो शपथ ग्रहण की तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। और जो है अभी ये पिक्चर कुछ से क्लियर हो चुकी है कि महाराष्ट्र की पहली महिला जो है वो सुनीता पवार होंगी, जो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम इसके अलावा भी एक खबर हम यहाँ पर देख रहे थे, जहाँ पर पार्थ पवार गए थे शरद पवार के घर उनसे मिलने, तो क्या बातचीत उस दौरान हुई? देखिए शिवानी, ये जो पार्थ पवार वहां से मिलने गए थे वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शरद पवार काफी ज्यादा नाराज थे, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में शरद पवार को लूप में नहीं रखा गया था। शरद पवार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सुनेत्रा पवार शपथ ले रही है, उनकी कोई इस बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है, डिप्टी सीएम बन रही है इसके बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। तो ये अंदरूनी पारिवारिक कलह है कि शरद पवार जो इतने वरिष्ठ नेता है उनको इस बारे में लूप में नहीं रखा गया, उनसे कुछ भी बात डिस्कस नहीं किया गया था, जिसकी नाराजगी शरद पवार ने साफ तौर पर दिखाई भी थी। जिसके बाद अजीत पवार के जो बड़े बेटे हैं पार्थ पवार, वो इस समय बारामती में ही है। बारामती में होने की वजह से ही पार्थ पवार अब शरद पवार से मिलने गए हैं और वो जानकारी देने गए हैं कि उनकी मां सुनीता पवार फिलहाल मुंबई में है। 2 बजे विधायक दल की मीटिंग होगी जिसमें वो विधायक दल की नेता चुनी गई हैं और शाम 5 बजे आज वो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। तो पार्थ पवार ये पूरी जानकारी अब शरद पवार को दे चुके हैं, क्योंकि शरद पवार ने सुबह ही कहा था कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी लूप में नहीं रखा गया है। इस बात की कोई उम्मीद यहाँ पर विवेक की बारामती से रवाना होकर मुंबई पहुंचेंगे शरद पवार, या फिर वो इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं होंगे, या फिर सुप्रिया सुले जाएंगी? कोई जानकारी इसको लेकर? देखिए, ये पिक्चर अब क्लियर हो चुकी है कि नाराजगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि शरद पवार जो फिलहाल बारामती में, अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो शाम 5 बजे तक मुंबई पहुंच सके। सुप्रिया सुले भी बारामती में है, तो ये अब साफ माना जा रहा है कि अब जब सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी तो उस समय सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार वाले ही मौजूद रहेंगे। उनके बेटा जय पवार साथ में है और तमाम जो एनसीपी के नेता है वो मौजूद रहेंगे। शरद पवार और सुप्रिया सुले इस शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगी। जैसा मैंने आपको बताया कि सुबह ही शरद पवार ने नाराजगी व्यक्त की है और साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे प्रोसेस में उनको दूर रखा गया, सुप्रिया सुले को दूर रखा गया और इस पूरे प्रोसेस में सुमित्रा पवार जब डिप्टी सीएम की पद की संभाली जाएंगी तो उनकी इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। शिवानी, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर शरद पवार की जो नाराजगी है वो साफ जाहिर यहाँ पर होती हुई दिख रही है। तस्वीरें सीधी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए पूरी चर्चाएं, वहां पर विधायक दल की जो बैठक हुई थी, सारे सांसद, सारे विधायक, सारे नेता उस वक्त मौजूद थे। और देखिए, विधायक दल का एक नेता चुनना होता है एक पार्टी को, और ऐसे में अब तक ये कमान अजीत पवार संभाल रहे थे, लेकिन अब अजीत पवार नहीं है तो उनकी जगह अब सुनेत्रा पवार ने यहाँ पर ली। और इसको लेकर भी अटकलें थी कि सुनेत्रा पवार को क्या वो समर्थन मिल पाएगा उन विधायकों से, उन नेताओं से जो कभी अजीत पवार को यहाँ पर मिला था, लेकिन अभी वही समर्थन यहाँ सुनेत्रा पवार को
संभलता हुआ साफ दिख रहा है। विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो मर्जर को लेकर बातें यहां पर आ रही हैं, शरद पवार का पूरा गुट ये चाहता है कि मर्जर हो, लेकिन अब एनसीपी की तरफ से कुछ ऐसी खबरें क्या मिल रही हैं आपको कि क्या वो तैयार हैं, आगे इसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा या फिर क्या? क्योंकि अब तो एक तरीके से महायुति के साथ जाते हुए दिख रहे हैं एनसीपी। शिवानी, देखिए इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। आज सुबह जब शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला था कि अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट एक साथ मर्ज होने वाले हैं और एक ही पार्टी का नाम एनसीपी और एक ही सिंबल जो घड़ी का चुनाव चिन्ह है उसी सिंबल पर पूरी पार्टी बनेगी। और बाकायदा शरद पवार गुट की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें आप विजुअल में देख सकते हैं कि शरद पवार के साथ साथ अजीत पवार बैठे हुए हैं और साथ ही साथ शरद पवार के जितने भी पार्टी नेता है वो मौजूद थे। और दावा किया जा रहा है कि ये जो वीडियो है वो बारामती का है, 17 जनवरी का ये वीडियो है जिसमें क्लेम किया जाता है कि ये जो बातें वो मर्जर की हो रही हैं। लेकिन इस वीडियो जारी होने के बाद अजीत पवार गुट के जो नेता हैं सुनील तटकरे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो मीटिंग हुई थी वो मर्जर को लेकर नहीं बल्कि जिला परिषद में जो चुनाव होने वाले थे उसमें साथ में चुनाव लड़ने वाले थे उसको लेकर ये मीटिंग हुई थी। तो देखिए दोनों तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही हैं। शरद पवार गुट से तमाम नेता कह रहे हैं कि मर्जर होने वाला था, सारी तैयारियां हो चुकी थी, 12 फरवरी को ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला था जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। लेकिन अब उस वीडियो को पूरी तरह से खारिज करते हुए क्या ये कह सकते हैं कि अजीत पवार गुट के एनसीपी के ही कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जो अजीत पवार से कभी बहुत